नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी प्रेगनेंसी अपडेट सीरीज़। ये मेरी प्रेगनेंसी का 28वां हफ्ता चल रहा है। 28 वीक्स मतलब मेरी प्रेगनेंसी को अभी 6 महीना और 4 हफ्ते हो चुके हैं। तो मैं अपने अपडेट्स को डिवाइड करती हूँ 5 कैटेगरीज में। सबसे पहले मेरा मैटरनल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स क्या है प्रेगनेंसी के। दूसरा, मेरे इस हफ्ते के डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट। तीसरा, मेरा खान पान, मेरी डाइट। चौथा, मेरी एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल। और पांचवा, मेरा फाइनल ओवरऑल मूड कैसा है इस हफ्ते में। तो इस हफ्ते में बेबी करीब 14 इंच का हो जाता है और इसकी वजह से बेली साइज भी देखिए काफ़ी बढ़ गया है। एक कॉलीफ्लावर के साइज का हो जाता है लगभग बेबी। तो सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स, जैसे कि पेट बढ़ गया है तो सांस लेने में दिक्कत जो मुझे पिछले हफ्ते से शुरू हुई थी अभी भी हो रही है, स्पेशली जब मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ। और नेजल कंजेशन, नोज ब्लीड जो मुझे हो रहा था अभी भी हो रहा है। इचिंग काफ़ी कम हो गई है बॉडी में, बट पेट की स्ट्रेचिंग की वजह से अब पेट में थोड़ा सा इचिंग हो रही है। तो मैं मॉर्निंग में कोकोनट ऑयल लगा के उसको सॉल्व करती हूँ। और इस हफ्ते दो नए फिजिकल सिम्टम्स मुझे फील हुए हैं। एक है मेरे टेलबोन में थोड़ा पेन होने लगा है। वो मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ होता है, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रहा है, तो इस वजह से पॉस्चर की वजह से सोने की पोजीशन थोड़ी साइड में ही सो सकते हैं, इस वजह से तो टेलबोन में हल्का पेन मुझे हो रहा है। उतना ज़्यादा पेन नहीं है, मैनेजेबल पेन है। उसके अलावा लेग क्रैम्प्स नए सिम्टम हैं। पहले भी हो रहे थे थोड़े थोड़े, बट इस हफ्ते से बहुत बढ़ गए हैं। रात को अचानक जैसे मैं अगर अंगड़ाई लूँ, स्ट्रेच करूँ अपना पाँव, तो मेरे काफ एरिया में क्रैम्प हो जाता है। उसका सोल्यूशन मैंने एक निकाला है कि मैं अपने टो को अपने पास ऐसे रखती हूँ, फिर लेके जाती हूँ, वापस वापस रखती हूँ, लेती हूँ, तो क्रैम्प ठीक हो जाता है। बट क्रैम्प्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं रात को स्पेशली। तो मैं ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कर रही हूँ उसे सॉल्व करने के अलावा। फिजिकल सिम्टम्स में नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं। रात को अचानक मैं उठ जाती हूँ क्योंकि बुरे सपने आते हैं। बेबी किक बहुत करने लगा है, तो अर्ली मॉर्निंग 3:34 में मैं उठ जाती हूँ। काफ़ी बेबी का मूवमेंट हो गया है इस हफ्ते। तो ये सब भी काफ़ी मुझे रात को सोने नहीं देते हैं। तो ये थे मेरे मैटरनल सिम्टम। अब बात करेंगे इस हफ्ते के डॉक्टर और लैब के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में 28 वीक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। यहाँ यूएस में इस समय काफ़ी टेस्ट होते हैं 28 वीक के बाद में, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, अगर आप अनिमिक हैं तो उसका भी टेस्ट होता है। फिर से आपको टी डैप एक वैक्सीन दी जाती है, सिफिलिस का टेस्ट तो होते ही रहता है। तो ये सब टेस्ट होते हैं। और इस हफ्ते मेरा डॉक्टर का रेगुलर अपॉइंटमेंट भी था और सारे लैब भी मेरे हुए। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में उन्होंने फंडल जो लेंथ होती है वो मेजर की। जो हमारी यूट्रस की लेंथ को डॉक्टर मैनुअली मेजर करते हैं, वो आई थी 28 सेंटीमीटर। तो जनरली जो हफ्ता चलता है वही उतना ही लगभग सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मेरा सही था, एग्जैक्टली 28 सेंटीमीटर आया था। तो उन्होंने बोला है कि अच्छा सिम्टम है, इसका मतलब है कि बेबी ग्रो कर रहा है अच्छे से। और उन्होंने मेरे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ब्लड के लिए ब्लड का सैंपल लिया। उसके लिए मुझे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट दिया, मतलब पहले एक ड्रिंक दिया था जो मैंने 1 घंटे पहले पिया, और 1 घंटे बाद मेरा ब्लड ड्रॉ किया गया था। और क्योंकि मुझे थोड़ा आयरन लेवल कम था, हीमोग्लोबिन कम आया था प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उन्होंने अभी मेरा फिर से अनीमिया का टेस्ट किया है और फेरेटिन लेवल भी चेक किया है आयरन लेवल्स के लिए। और नॉर्मल ब्लड का जो टेस्ट होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो भी टेस्ट किया। सिफिलिस का एक टेस्ट हुआ। और टी डैप की मुझे वैक्सीन दी गई इस हफ्ते। और इसके रिजल्ट मैं आपको अगले हफ्ते शेयर करूंगी। अब बात करेंगे मेरे इस हफ्ते के खान पान के बारे में। तो मैं खान पान काफ़ी अच्छा बैलेंस रख रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी में। बहुत कार्ब नहीं खा रही, बहुत फैट नहीं खा रही, बहुत कैलोरी नहीं ले रही, पर प्रोटीन अच्छा मैं कर रही हूँ अपना। क्योंकि अगर मेरा वेट बढ़ेगा, बच्चे का वेट भी बढ़ेगा, और फिर प्रेगनेंसी में डिलीवरी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से मैं काफ़ी बैलेंस न्यूट्रिशन खाती हूँ। मॉर्निंग में ही काफ़ी प्रोटीन खाती हूँ वेराइटी ऑफ सोर्सेज से, ताकि मेरा जो गोल है हर दिन करीब से कम 100 ग्राम प्रोटीन खाने का, वो पूरा हो जाए, सिग्निफिकेंटली ब्रेकफास्ट में ही पूरा हो जाए। तो मैं सुबह कॉटेज चीज़ खाती हूँ, फैट फ्री कॉटेज चीज़। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में हमेशा हर सुबह खाती हूँ। अंडे खाती हूँ, रोस्टेड पीनट्स खाती हूँ, हमस खाती हूँ, हेम्प हार्ट्स खाती हूँ, सोक्ड आमंड्स खाती हूँ। जो भी अच्छे अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो मैं खाती हूँ। सत्तू पीती हूँ। और चेंज करने के लिए मतलब मैं अलग अलग प्रोटीन की चीज़ें डालती रहती हूँ अपने डाइट में, ताकि वैरायटी भी रहे, मैं बोर भी ना हूँ, और काफ़ी अच्छा प्रोटीन मुझे मिल जाए। अब बात करेंगे मेरे इस हफ्ते के एक्सरसाइज एक्टिविटी रूटीन के बारे में। तो मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, मैं अभी रेगुलरली योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। मैं वो आसन अवॉइड करती हूँ जो प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं। वॉकिंग मैं रेगुलरली करती हूँ।
हर दिन लगभग 1 घंटा मैं वॉक करती हूँ। जिस दिन मैं वॉक नहीं कर पाती बाहर, क्योंकि अगर मौसम खराब है, बारिश आ रही है, तो मैं घर के अंदर ही लगभग 1 घंटा वॉक करती हूँ। स्पेशली खाने के बाद, हर मील के बाद में करीब 15-20 मिनट वॉक कर लेती हूँ। एक्सरसाइज में इस हफ्ते मैंने स्क्वाट्स भी करे हैं, ज़्यादा नहीं, 20-30 वॉल सपोर्टेड स्क्वाट्स। आर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, 10 मिनट करीब मैं 10-10 किलो के डंबल्स उठाती हूँ। स्लोली करती हूँ, बिना लोड लिए, बॉडी को ज़्यादा बिना प्रेशर दिए। आर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि जब बेबी होगा तो उसको उठाने की मुझे शक्ति होनी चाहिए, और तो ये सब मैं करती रहती हूँ। तो काफ़ी एक्टिव रहती हूँ मैं, इस रही हूँ मैं इस पूरे हफ्ते में। फाइनली बात करेंगे मेरे इस हफ्ते की मूड, ओवरऑल फीलिंग के बारे में। तो इस हफ्ते मैं कहूँगी कि मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी, हॉर्मोनली भी, और मुझे लगा थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है अभी, मतलब स्प्रिंग आ रहा है, स्प्रिंग तो अच्छा लगता है, बट हम जहाँ रहते हैं ओरिगन में, यहाँ बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है, अचानक अंधेरा हो जाता है, अचानक धूप आती है, तो वो थोड़ा सा मुझे मौसम काफ़ी अफेक्ट कर रहा था इस हफ्ते। और इचिंग हो रही थी थोड़ा सा बॉडी में, तो वो भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था। नाइटमेयर्स, क्योंकि रात को मैं आजकल सो नहीं पा रही हूँ, स्पेशली इस वजह से मेरी जो फीलिंग्स, मेरा मूड है वो थोड़ा दिन में खराब रहता था। तो मैंने अब क्या किया है कि मैं दिन में नैप्स लेने लगी हूँ, और नैप लेने के बाद फिर मैं अच्छा फील करती हूँ। तो इस हफ्ते थोड़ा मूड, नींद की कमी के कारण और बदलाव जो हो रहे हैं बॉडी में, वो होने के कारण थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट मैं मैनेज कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरी 28वें हफ्ते की प्रेगनेंसी का अपडेट। अगले हफ्ते मैं आपको अपने टेस्ट के रिजल्ट्स बताऊंगी, साथ में अगले हफ्ते के जो रेगुलर मैं अपडेट्स देती हूँ वो भी मैं दूंगी। नमस्ते।